नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक माइक और आज हम बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की। जैसे ही संसद शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की तारीफ की, जिसमें भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। साथ ही अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय तिरंगे को फहराए जाने को देश के लिए गर्व का क्षण बताया। साथियों, ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। जैसी उम्मीद थी, मॉनसून सत्र शुरू होते ही संसद में जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते संसद को कई बार स्थगित करना पड़ा। जहां लोकसभा स्थगित रही, वहीं राज्यसभा में कार्यवाही चलती रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हमले के जिम्मेदार आतंकियों को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। साथ ही ट्रंप के दावों को उन्होंने देश के लिए अपमानजनक बताया। I have given notice under 267 on Pahalgam and Operation Sindoor. सर, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जहां एक तरफ विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर पर तीखे सवाल पूछते हुए केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया, वहीं खड़गे के सभी सवालों का जवाब उन्हीं के अंदाज में केंद्र सरकार की तरफ से जेपी नड्डा ने दिया। जेपी नड्डा ने कहा, हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके हर पहलू को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। जहां एक और विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में बात हो, वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बात नहीं करना चाहते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। खड़गे जी ने
ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर एक, सभापति जी। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। कुल मिलाकर विपक्ष केंद्र सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर पर बात न करने का आरोप लगा रही है, तो केंद्र सरकार विपक्ष पर चर्चा से दूर भागने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अंत में स्थिति जूं की तू ही है। सदन की कार्यवाही बिल्कुल ठप है। अब देखने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा कब तक जारी रहेगा और क्या मॉनसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत हो पाती है या नहीं। इसी तरह से देश विदेश से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए पब्लिक माइक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक माइक, आपकी आवाज।